सब अदाकार हैं पता है मुझे, पर तमाशा तो देखना है मुझे। नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? मैं जय मिश्रा एकेएम आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार चैनल पे। और आपको आज हम कुछ एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने आए हैं जो कि कोटा ऑफलाइन सेंटर के बारे में है। हमारा एक बैच आ रहा है जिसका नाम है ड्रीम बैच, जो कि स्टार्ट होगा 21 मई से 21 मई। और इस बैच के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इट इज द मोस्ट अवेटेड बैच। और लास्ट ईयर भी जब हमने इस बैच को चालू किया था, 3-4 दिन के अंदर ये पूरा फुलफिल हो गया था। इस बार भी बिल्कुल वैसी उम्मीद है। एडमिशंस जारी हैं, सीटें लिमिटेड हैं, तो फटाफट एडमिशन लीजिए। अब मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। केमिस्ट्री में आपको बता दूं, मैं हूं एकेएम और मेरे साथ है रमेश शारदा सर, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे। और मेरे साथ जुड़ेंगे इस टीम के अंदर एसकेसी सर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे। फिजिक्स की टीम के लिए मैं आपको, प्लीज सर आप आगे बताएं कुछ। एसटी सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि 21 मई से ड्रीम बैच स्टार्ट होने वाला है। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स का एक अलग ही उत्साह था इस बैच को लेकर, जो पिछले बैच के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले ही सारी के सारा बैच पूरा फुल हो गया था। और इस बार भी जब से हमने इसकी डेट्स आउट की है, तब से बच्चों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है और अभी बच्चों के एडमिशन भी इसमें काफ़ी कुछ स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं फिजिक्स टीम के बारे में बताऊं तो फिजिक्स टीम के अंदर यहाँ पर हमारे परवेज खान सर, आशीष गुप्ता सर, मैं एसटी सर, सिकंदर सर, अनुराग गर्ग सर, रंजीत सिंह बंतिया सर, ये हम सब जो है फिजिक्स की टीम है और हम सब फिजिक्स के कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपको डेफिनेटली लास्ट ईयर का भी अगर एक्सपीरियंस अपने सीनियर्स से लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्रीम टीम के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर का एक अलग ही रूप देखने को मिला था, इसमें कोटा का फ्लेवर के साथ साथ उनको नीट ओरिएंटेड सारी चीज़ें बताई गई थी और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो नीट का पेपर जो था वो इसी से कवर हुआ था। चलिए मैं बायोलॉजी टीम के बारे में आपको बताता हूँ। एनके सर और एके सर जो हैं वो बायोलॉजी टीम के बारे में आपको बताएंगे। बच्चे, खास बात ये था, ड्रीम बैच की जो खास बात है वो क्या है कि इसमें सिलेबस कंप्लीट A to Z पढ़ाया जाएगा। मतलब बायो का कोई भी टॉपिक, अनूप सर इसी तरह बायो का कोई भी टॉपिक हम इसमें छोड़ने वाले नहीं है, पूरा कवर करने वाले। क्योंकि बैच जो लेट आते हैं, जुलाई अगस्त में आते हैं, तो थोड़ा सिलेबस रिड्यूस करना पड़ता है। इस बार बायो का पेपर देखने से आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि हमें बहुत डेप्थ वाली स्टडी चाहे ना हो, आपकी टॉपिक बहुत डेप्थ में ना पढ़ा हो, लेकिन थोरोली आपने पूरा स्टडी किया हो, पूरा पढ़ा हो। इवन ऑप्शंस में मैच द कॉलम भी थे, तो इस तरह के ऑप्शंस दे रखे थे कि एग्जामिनर ने आपसे ज्यादा मेहनत नहीं कराई, 1 या 2 ऑप्शन आपने मैच कर लिए, उसी से आपका क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब आपको बिल्कुल सटीक तरीके से मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी और उसकी जो आत्मा, उसकी एक थीम जो वो कहना चाहता है वो आपको समझ आना चाहिए और उस पर बेस्ड आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें बाबर सर रहेंगे, एमकेएस सर रहेंगे, मैं रहूंगा एनके, तो जूलॉजी की टीम यही रहेंगी और बाकी बॉटनी के बारे में अनूप सर बताने वाले हैं आपको। तो बच्चे, मेरा ये कहना है कि जिस बच्चे के मार्क्स कम हैं, ठीक है, और उसको लग रहा है कि वो सिलेक्शन की रेंज में नहीं है, क्या सर, तो बच्चा घर पे बैठा अपना बहुत ज्यादा समय खराब ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा वो समय खराब करेगा उतना उसकी कनेक्टिविटी ब्रेक होगी बीच में। हाँ, गैप आएगा, वो अपना जितनी मेहनत उसने की है, ठीक है, 12th के साथ की हो चाहे ड्रॉप लेके की हो, ठीक है, वो चीजें भूलने लगेगा। तो फटाफट इस बैच में एडमिशन ले और हम लोग मिलते हैं 21 मई को। अनूप सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर सभी को नमस्कार। पिछले साल जो ड्रीम बैच हम लोगों ने पढ़ाया था उसमें कमाल का रिजल्ट बच्चों का आ रहा है। 650 प्लस बच्चे, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। और एक बात और मज़ेदार बात बता दूं, उस बैच में शुरू में एंट्री किया था जिस समय कि अभी एनटीए का सिलेबस क्लियर नहीं हुआ था, फिर भी हम लोगों ने सारा टॉपिक, प्लांट फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक्स पढ़ाए। जब एनटीए का सिलेबस आया तो हम लोगों ने वो 3 चैप्टर्स हटा दिए, हालांकि हम लोग पढ़ चुके थे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, पूरे एनटीए में एक जगह से सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है और वो है मॉर्फोलॉजी। उसमें सिलेबस बढ़ा है, फैमिलीज ऐड हुई हैं। इस बार फैमिली से सवाल नहीं आए थे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एनटीए के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मॉर्फोलॉजी जैसे सेक्शन से 6 क्वेश्चन थे, 6 सवाल थे, और वो 6 सवाल बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर थे और पूरा एनसीईआरटी बेस था, कुछ भी बाहर का नहीं था। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में भाई 2 ही बात होती है, या तो उसमें कॉन्सेप्ट होगा या उसमें कोई फैक्ट होगा। कॉन्सेप्ट है उसको ढंग से पढ़िए और फैक्ट है उसको ऐसा याद कर लीजिए कि ऑप्शन में सिर्फ वही दिखे, बाकी कोई दिखे ही नहीं। तो हमारे साथ जो बॉटनी की टीम है उसमें जगदीप सर हैं, डीएसएस सर हैं और इंसाफ अली सर हैं।
ये हम लोग सभी लोग मिल करके कंप्लीट टॉपिक्स को पूरा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बहुत शानदार से बैच में आप लोग एडमिशन लें और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। सर थैंक यू सर। हाँ बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो ड्रीम बैच के बारे में तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट बच्चों मैं आपको कहूँगा केमिस्ट्री का ये जो पैनल है ना, एकेएम सर, एसकेसी सर और मैं रमेश शारदा, हम तीनों का कोटा ऑफलाइन में एक ही बैच है। अगर आपका ड्रीम है हम लोगों से पढ़ना तो आप इस बैच में एनरोल करिए। और इस बैच में बच्चों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास मैसेज आए जिनके 2023 में 350 के आसपास स्कोर और इस बार 660, 670 ऐसे स्कोर हैं स्टूडेंट। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो 200-300 नंबर बढ़ाना तो बहुत ईजी काम है, ठीक है। तो आप इस बैच में पार्टिसिपेट करिए। केमिस्ट्री तो अल्टीमेट लेवल की होगी, बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर 170 और 175 ऐसा स्कोर आ रहा है, ओके। तो केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं। और केमिस्ट्री में जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ था प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करके, ये टॉपिक कोटा की मैक्सिमम कोचिंग ने नहीं पढ़ाया, बट अन अकेडमी में स्पेशली हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत कवर किया। और इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन नीट में आए, ठीक है। और ये एक और पेपर भी हुआ था N2 करके, जो पेपर आउट भी हुआ था कुछ जगह, तो वहाँ एक पेपर हुआ था N2, उसमें भी 2 क्वेश्चन साल्ट एनालिसिस पर बेस आए बच्चों। ये 2 क्वेश्चन है ना, उनके लिए डिसाइडिंग होते हैं जो उनको रैंक चाहिए, ग्रेटर देन 700 स्कोर चाहिए, तो बच्चों अपने लिए एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है। और ये 1-2 क्वेश्चन है ना, जस्ट नॉट ओनली टॉप रैंकर, जो स्टूडेंट बाउंड्री पे रुके ना बच्चों, जिनके 600 स्कोर आ रहा है, उनके 2-4 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो वो मेडिकल कॉलेज के अंदर होते हैं बच्चों। हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। आप इस बैच में जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कुछ अल्टीमेट लेवल का होगा और डेफिनेटली अपन नीट 25 को क्रैक करेंगे, ठीक है। पीजे सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की टीम इतनी स्ट्रांग है, और इस टीम को देखकर ही कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें या फिर हमारे अब छोटे भाई बहन, क्योंकि अब उन लोगों का स्कोर, क्योंकि जो लास्ट ईयर इसी बैच में थे उनका स्कोर ऑलरेडी 650, 660, 670 प्लस था, तो वो चाहते हैं कि वो भी अपने छोटे भाई या बहन का एडमिशन इसमें करें। तो उसी चीज़ को देखते हुए इस बार हमने इस टीम को और भी बड़ा करने का सोचा है, जिसमें आपको टीचर्स के नाम अभी पता चल गए। तो जो भी लोग अभी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी टीम को कांटेक्ट करें, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। आपको जल्दी आकर इसमें एडमिशन कराना होगा, अदरवाइज ये सीट्स जो हैं वो एक बैच के लिए है और वो फिल हो जाएगी। और एक बात इसमें मैं और ऐड कर दूं कि पूरे कोटा ऑफलाइन जितना भी एजुकेशन लेवल चल रहा है, जहां जहां अलग अलग कोचिंग्स हैं, कोई भी ऐसी सिंगल कोचिंग आपको नहीं मिलेगी, कोई भी XYZ कोचिंग जो किसी बैच के लॉन्च होने से पहले उसके अपने एजुकेटर डिस्क्लोज कर दे। ऐसी आपको एक भी टीम नहीं मिलेगी। ये अकेला इकलौता काम अनअकैडमी पे होता है। यहाँ पे आप जब आएंगे और आप नीचे काउंसलर से पूछेंगे, वो आपको पूरी टीम के बारे में बताएगा कि ये पर्टिकुलर लोग ये आपको पढ़ाने वाले हैं, और कोई दूसरा वहाँ बैच में एंट्री नहीं लेगा। और ये बहुत बड़ा USP है, क्योंकि आप आने से पहले डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किन एजुकेटर से पढ़ना है, और जो पैनल आप चाहते हैं अगर वो आपको मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। और ये बहुत बड़ा एक की फैक्टर है अनअकैडमी का। मैं परवेज खान सर को माइक देना चाहूंगा, वो कुछ बताना चाहेंगे फिजिक्स के बारे में। सर एक छोटी सी बात बीच में ऐड कर दूं मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा। मैं एक बच्चे को कॉल लगा रहा हूँ, और वो इस बार आपके एलिट बैच का था। आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं हो, वो 700 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहा है। हाँ तो मैं बस आकाश झा एंड सरफराज, देयर आर 2 स्टूडेंट्स, बट मैं अभी आकाश को फ़ोन लगा रहा हूँ। तो आकाश ही बताएगा इस बारे में। हेलो आकाश। जी सर। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर। यार तुम अभी है ना ऑडियो स्पीकर पे हो, और हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं एलिट बैच के बारे में। तो जिन लोगों ने तुम्हें पढ़ाया है और वो सब यहाँ पर हैं। अभी हम ड्रीम बैच की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जो टीम आपको पढ़ाए थे वही टीम जो है, और बल्कि उसमें बायोलॉजी भी ऐड होकर बेहतर टीम ड्रीम बैच लेके आ रही है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुस्कुराओ मत, बस बात करो। एकदम सभी टीचर अच्छे थे, एकदम उन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया। जो भी यहाँ पे दिक्कत आया करती थी हमें, वहाँ पे उन्होंने एक सही तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आकाश पहले तो यार अपना स्कोर बताओ, जो एक्सपेक्टेड स्कोर है। हाँ, तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है आकाश? मेरा सर सब्जेक्ट वाइज पूरे बता दो तुम तो। वैसे फिजिक्स मतलब ओवरऑल कितना आ रहा है टोटल? सर वो एलन के आंसर की 700 आ रहा है, और अनअकैडमी के आंसर की 705।
एलन के आंसर किसे 700 और अनअकैडमी के आंसर किसे 705। तो यार आप मुझे बताओ सब्जेक्ट वाइज बताने की जरूरत क्या पड़ी, 15 ही तो नंबर कम है। ओवरऑल इज वेरी गुड स्कोर। अच्छा, सबसे पहले तो तुम्हें और तुम्हारी सारी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बस हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बच्चे मेहनत करें और आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, चलो कीप हार्ड वर्किंग एंड गो अहेड ऑलवेज, राइट। मिलते हैं फिर। ओके। तो वैसे तो बहुत सारा काउंट है जिन बच्चों के 700 प्लस मार्क्स हमारे कोटा सेंटर से आए, और एलीट बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 695 के आसपास स्कोर आ रहा है। तो बाकी सब लोगों ने बता दिया है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप एलीट बैच को ज्वाइन करें एंड डेफिनेटली इसको एक्सपीरियंस करें कि आपको किस तरीके से वहाँ बेहतरीन तरीके से बेहतरीन एजुकेटर्स मिलेंगे और पूरे साल आपकी वो टेक केयर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। एक छोटा सा ऐड मैं करना चाहूँगा। ड्रीम बैच में एक बच्चा था, शुरू में उसके पिछले साल 380 मार्क्स थे सर, 380 नंबर थे। इस समय वो 656 नंबर पे है वो। आप सोच के देखिए कितना गजब का रिमार्केबल चेंज है उस बच्चे में। नहीं, अगर सर ये यही बात चल रही है तो प्लीज़ एक मिनट मैं कमेंट करना चाहूँगा। हमारे पास जो 2 बच्चे ऐसे हैं इस साल जो जिनका नाम सेम है, फैज़ान नाम है दोनों का। हाँ, दोनों का नाम फैज़ान है और दोनों 700 प्लस है, 701 और 705। उसमें से एक फैज़ान ने अपना भी इंटरव्यू किया था। उसने हमें बताया कि वो 9th क्लास में 35% लेके आया था और उसको कोई साइंस देने को तैयार नहीं था। लास्ट ईयर उसके वो जो आप कह रहे हैं 300 के आसपास 12th के साथ स्कोर हुआ। उसने यहाँ 1 साल पूरी ईमानदारी से मेहनत की, वो पूरे साल अपनी क्लासेस उसी बेच में लगातार अटेंड करता रहा और फाइनली उसके 705 स्कोर आ रहा है। तो ये उससे अगर मैं उसके फादर से बात की और उससे खुद से बात की तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ की जो टीम है उसका जो कॉपरेशन था और जिस तरह से बच्चों का तो हार्डवर्क होता है, ये देखो ये तो किसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, विदाउट योर हार्डवर्क नथिंग इज पॉसिबल। तो आपको तो मेहनत करना ही करना है, लेकिन अगर इसके बीच में आपको टीम बहुत कोऑपरेट करने वाली और फेवर करने वाली मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ठीक है सर, एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। टॉपर बच्चों की बात अक्सर होती है, हम लोग भी करते हैं, मार्केट में सभी लोग करते हैं, लेकिन जो एक एवरेज बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा जिसकी तरफ अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चा अपनी मेहनत करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन से उसके पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है, बहुत सारी उनको तकलीफ होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ों से वो पूरी फैमिली गुजरती है। तो बच्चा जब प्रिपरेशन करता है तो अकेला बच्चा नहीं करता, वो लगभग उसकी पूरी फैमिली प्रिपरेशन कर रही होती है। ऐसे बहुत सारे एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं जिनके बेचारे 12th के साथ या कहीं से उन्होंने प्रिपरेशन की, वो 200, 250, 300, 350 की रेंज में अटके हुए थे। एक दिन एग्जाम से, फाइनल एग्जाम से ठीक पहले हम लोग बच्चों से मिले थे, तो उस दिन मैंने एक बात बच्चों को बोली थी। एक बच्चा मुझसे मिलने आया, अभिनय उसका नाम है, बिहार का रहने वाला है, ठीक है, हाँ 695 उसके मार्क्स है। वो जिस दिन एग्जाम देने जाने वाला था उससे ठीक पहले दिन मुझसे कहता है कि सर मेरे आज तक 600 प्लस मार्क्स यहाँ नहीं आए, अनअकैडमी में कभी नहीं आए, किसी टेस्ट में नहीं आए, और मेरे बिहार में 600 प्लस ही कॉलेज मिलता है, तो इसका मतलब मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, इससे ज्यादा कैसे आ सकते हैं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। मैंने ये कहा उस बच्चे को, मैंने कहा बेटा आज तक यहाँ के टेस्ट में, साल भर के टेस्ट में जो तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे ना, हाईएस्ट किसी भी टेस्ट में, उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि हमारा जो पेपर का लेवल है उस लेवल को एनटीए मैच नहीं करता। एनटीए पेपर पूरे सिलेबस से बनाता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है पेपर का लेवल थोड़ा सा बेसिक रखता है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार बायोलॉजी देखा होगा, वो काफी लाइटर मोड पे था, और केमिस्ट्री का जैसा सुनने में आया, केमिस्ट्री का पेपर भी हल्का था। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों के मार्क्स बढ़ के ही आने हैं, और उस बच्चे का विश्वास नहीं करेंगे, उस बच्चे के 695 मार्क्स आए। तो ये बहुत एक गजब की चीज देखने को मिली कि बच्चे जो जितने मार्क्स यहाँ टेस्ट में, मॉक टेस्ट में नहीं ला पा रहे थे, उससे ज्यादा मार्क्स उनके फाइनल एग्जाम में आए। टेस्टिंग के बारे में बात करनी चाहिए जरूर हम लोगों को। ये जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम लोग की जो चल रही थी, उसमें जो लास्ट फुल सिलेबस टेस्ट हुए हैं सर, 0 एरर पे टेस्ट हुआ है सर वो, और सबसे बड़ी बात है ये। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें बायो का पेपर थोड़ा सा हम लोग अपर साइड, लेंदी साइड बनाते थे। बच्चे, एक पहला पेपर हुआ, बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है सर, प्लीज हम लोग को कॉन्फिडेंस। मैंने बोला बेटा एक बार कोशिश करो, देखना उसका क्या फायदा मिलेगा। और वही बच्चे आकर के आज बोलते हैं कि सर वो टेस्ट पेपर्स का जो लास्ट में आप लोगों ने लिया, जिसमें एरर्स बिल्कुल नहीं थी, वो कमाल का था, उससे बहुत फायदा हुआ। तो सच बताएं आप लोगों को, जो टेस्टिंग हमने करी ना सर,
वो कमाल की थी सर। सर मैं टेस्ट सेंटर पे था। पैटर्न बहुत बढ़िया था सर। मैं टेस्ट सेंटर पे था मॉडर्न स्कूल। जब बच्चों का एग्जाम छूटा तो मैं गया था। कई बच्चे निराश हो जाते हैं तो टीचर को देख के थोड़ा सा उनको हौसला मिल जाता, तो मैं चला गया था। हम सब लोग गए थे तो लास्ट टाइम पे मैं गया। सो मैंने क्या था कि बच्चा वहाँ से छूटा। बैठिए, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। मैं जैसे ही बच्चे वहाँ से बाहर निकले, कुछ बच्चे भाग के मेरे पास आए। उनका एक स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। एंड दैट वाज व्हाट कि सर हमेशा लगा ही नहीं पेपर के अंदर कि कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए नया है। ये सारे क्वेश्चन हम कहीं ना किसी रूप में अकेडमी की टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं। तो मुझे उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना टेस्ट के बारे में। बहुत क्वालिटी का। ड्रीम बैच की जो एक खास बात मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि आप कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में पढ़ रहे होंगे, आपको किसी एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें जूलॉजी, बॉटनी, हो सकता है 2 सब्जेक्ट या 10 टीचर आपको पढ़ाते हैं तो 6 टीचर 7 टीचर कहीं अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको 10 के 10 टीचर मिलेंगे ना, वो एक से बढ़ के एक मिलेंगे। तो इसमें 2 ही चीज होती है, मुझे जो लगता है नीट में 2 ही चीज चलती है, एक है टीचर और दूसरा पार्ट है स्टूडेंट। तो टीचर अच्छा मिले आपको, टेस्ट पेपर रेगुलर हो, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हो, जैसा नीट का पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो हो, ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, अनअकैडमी की जिम्मेदारी है, जिसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। अब दूसरा पार्ट है जो आपको प्ले करना है। जितनी आजकल बाहर आग लगी हुई है, गर्मी सर बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों को तकलीफ भी बहुत ज्यादा होने वाली है, तो जितनी आग बाहर लगी हुई है उतनी आग आपके अंदर भी लगी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर उतनी आग है तो फिर आप कर सकते हैं, सर आइए। आशीष गुप्ता सर आगे, इंसाफ सर आगे। मेरी सर क्लास का टाइम है, प्लीज आप संभालिए, बच्चों से बात कीजिए। ड्रीम बैच के बच्चे हैं जो ड्रीम बैच ज्वाइन करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हमने सेशन रखा था। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? बिल्कुल बिल्कुल, आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नीट की परीक्षा आपने दे ही दी है, अपना स्कोर आपको पता चल गया है। और अगर हम ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, हम सब लोगों का मानना यही है, उतना ज़्यादा हमें समय मिल पाएगा तैयारी करने के लिए। जल्दी सिलेबस होगा, आपको रिवीजन करने का समय मिलेगा। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ाई करी है, आपको पता है सबसे मेन की पॉइंट है बच्चों रिवीजन। और रिवीजन के लिए जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा बेनिफिट। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप निर्णय ले चुके हैं तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए अब इंसाफ सर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल आशीष गुप्ता सर ने बिल्कुल ठीक कहा है बच्चों, क्योंकि हम जब टाइमली चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें एक रिलैक्स मन से हम उस तैयारी को कर पाते हैं। और वैसे भी यहाँ आपकी ड्रीम टीम है, वो टीम है जिससे आप पढ़ना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो आप अच्छे मन से अगर तैयारी शुरू करेंगे तो कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। यहाँ एक बहुत अच्छा की पॉइंट ये भी है कि हम कंप्लीट बायोलॉजी आपको दे रहे हैं, और बायोलॉजी अगर कंप्लीट है तो आप जानते हैं कि 360 मार्क्स बहुत बड़ा आप इसमें पार्ट कर सकते हो। और इसको जितना ज़्यादा हो इसको स्कोरिंग रखेंगे हम, और आजकल तो 360 आउट ऑफ 360 वो आके रहेंगे। अगर आप इस बेस से जुड़े हैं और आगे भी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो उन बच्चों को भी आप बताइए जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो आपके साथ यहाँ आते हैं तो वो भी इतना ही अच्छा करेंगे जितना कि आप अच्छा यहाँ पर करोगे। तो आगे AKM सर भी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे, उनको भी मैं दे रहा हूँ। तो भाई लगभग सभी ने सारी बातें बता दी आपको। और आखिरी में मैं ये कहूँगा कि हमारा जो टारगेट रहता है वो ये नहीं रहता कि टॉपर बच्चे को कहीं से ढूंढ लाओ और फिर टॉपर बच्चे की रैंक निकलवा दो। अनअकैडमी में हमारा टारगेट ये रहता है कि हम मीडियोकर बच्चे को टॉपर बनाते हैं। हम एक मीडियोकर स्टूडेंट को ढूंढते हैं जो हमारे पास आता है अपने आप, और हमें ऐसा नहीं कि बहुत क्रीम से रिजल्ट निकालना होता है। हम एक एवरेज लेवल के स्टूडेंट को एक बढ़िया कंटेंट दे करके और उसको डील करा के आखिरी में एक अच्छी रैंक तक पहुँचाने का काम करते हैं। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो 300 पे थे अब 650 प्लस जा रहे हैं वो लोग। और अंत में मैं यही कहूंगा कि सारा खेल देखिए 2 चीजों का है, कंटेंट एंड टेम्परामेंट। कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेम्परामेंट आपको टेस्ट से डेवलप होगा, और ये दोनों चीजें मिला करके आपको रिजल्ट तक ले जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। फाइनली लास्ट कमेंट मेरा ये रहेगा कि ड्रीम बैच जहाँ सपने पूरे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये सपनों का बैच है, आप ज्वाइन कीजिए और अपने सपने पूरे कीजिए। हम आपके साथ रहेंगे टिल द एंड। विश यू ऑल द बेस्ट। एज सुन एज अगर आप एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आशीष सर ने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हम लोग फैसला कर चुके हैं कि यार हमारा जो स्कोर आ रहा है, एक्सपेक्टेड जो स्कोर आ रहा है वो बहुत कम है और मुझे रिपीट करना ही है, तो बच्चों फिर 2 दिन या 3 दिन भी डिले क्यों करते हो?
स्टार्ट कीजिए। शारदा सर कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th के बाद में जस्ट एक बार ही एग्जाम दिया है बच्चों, तो उन स्टूडेंट के अगर स्कोर 450 550 भी आ रहे हैं ना बच्चों, तो आप ये कभी नहीं सोचे कि हम ड्रॉप ले रहे हैं। बच्चों भले आपको ड्रॉप लेना पड़ा, बट आपका ड्रीम कंप्लीट हो रहा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट जिनका स्कोर 550 आज आप बाउंड्री पे हो, तो नेक्स्ट ईयर 2025 में डेफिनेटली आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। यहाँ इंसाफ सर ने बहुत अच्छी बात कही, बायो में 360 आउट ऑफ 360 तो मैक्सिमम स्टूडेंट लाते हैं, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अगर आपको ये स्कोर लाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अब डे बाई डे है ना कट ऑफ बहुत इंक्रीज हो रहा है। 2019 तक तो बच्चों कट ऑफ क्या जाती थी आपको मालूम ही है, 550 560 पर अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। आज यही स्कोर आपको 620 से ऊपर लाना है। तो ओनली बायो के भरोसे बच्चों आप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच सकते। बायो के साथ साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी आपको अच्छा करना है, क्योंकि जब आप रिपीट कर रहे हो ना, इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप बॉर्डर लाइन पे रुके हो 580 560, बट अगली बार ये सोच के मेहनत करो, यार इस बार तो मैं किसी छोटी मोटी मेडिकल कॉलेज में जाता, अगली बार मैं मेरी स्टेट की टॉप मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा या फिर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। इस तरह की आप सोच रखेंगे ना, तो बच्चों आप हम लोगों के साथ थ्रू आउट ईयर मेहनत करेंगे और वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। ओके, तो हम सब लोगों की टीम की तरफ से यही है, फटाफट आप डिसीजन लें और ड्रीम बैच को ज्वाइन करें जो 21 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल बच्चों, हो जाइए तैयार। Yes. और बिल्कुल शारदा सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें तीनों सब्जेक्ट्स में बराबर पार्ट करना है। वो एक्चुअली जो बायो वाला पार्ट जो मैं आपसे कह रहा था, वो मैंने आपको ये समझाया था कि कुछ बच्चों का मन होता है कि यार बायो तो मैं कर ही लूँगा, ये नहीं है। हमारे ड्रीम बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री की ज़बरदस्त टीम और साथ के साथ बायोलॉजी भी पूरी कंप्लीट बायोलॉजी, तो वो हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं बेटा। और हम सब मिलकर तैयार हैं मेहनत करने के लिए और आप भी तैयार हैं, तो फिर ये कॉम्बिनेशन गजब का होगा और आपका ड्रीम कॉलेज जो आपने सोचा है आपको ज़रूर मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। यस, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।